तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द बीसीए यूट्यूब चैनल में, द बीसीए स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे बीसीए फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट ग्राफ थ्योरी एंड कॉम्बिनेटोरिक्स के चैप्टर 4 के बारे में, जो कि है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। ये टॉपिक को हम लोग डिटेल में समझेंगे। ये चैप्टर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हर कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। सबसे पहला टॉपिक आता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। काउंटिंग के दो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं। पहला मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल और दूसरा एडिशन प्रिंसिपल। तो सबसे पहले हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल को। द मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल स्टेट दैट इफ एन इवेंट ए occurs in m ways and after it occurs another event b can occur in n ways, then the total number of ways the events a b can occur together in m into n। ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर एक इवेंट्स ए को एम तरीके से किया जा सकता है और उसके बाद दूसरे इवेंट बी को एन तरीके से किया जा सकता है, तो दोनों इवेंट को साथ में करने के टोटल तरीके एम इंटू एन होंगे। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास तीन डिफरेंट शर्ट्स हैं और दो डिफरेंट पेयर ऑफ पैंट्स हैं, तो आप टोटल 3 into 2 = 6 डिफरेंट आउटफिट बना सकते हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल का एक एग्जांपल था। चलिए अब एडिशन प्रिंसिपल देखते हैं। The addition principle state that if there are m ways to do something and n ways to do another thing, and these two actions cannot occur simultaneously, then there are m plus n ways to do one of these actions। एडिशन प्रिंसिपल कहता है कि अगर m तरीके से कोई काम किया जा सकता है और n तरीके से दूसरे काम को किया जा सकता है और ये दोनों एक्शन एक साथ नहीं हो सकते, तो टोटल m प्लस n तरीके हैं उनमें से किसी एक एक्शन को करने के। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। इफ यू हैव 3 red balls and 4 blue balls, the total number of ways to pick either a red ball or blue ball is 3 plus 4 = 7 ways। अगर आपके पास 3 रेड बॉल हैं और 4 ब्लू बॉल्स हैं, तो टोटल 3 + 4 यानी कि 7 तरीके हैं एक रेड या एक ब्लू बॉल को चूज करने के। इन दोनों प्रिंसिपल्स को आप कंबाइन यूज भी कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स काउंटिंग प्रॉब्लम के लिए। चलिए अब देखते हैं परमुटेशंस क्या होता है। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ परमुटेशन देखते हैं। A permutation is an arrangement of all or part of a set of objects where the order of arrangement matter। परमुटेशन का मतलब है एक सेट के ऑब्जेक्ट को अरेंज करना जिसमें ऑर्डर मैटर करता है। परमुटेशन का फार्मूला देखते हैं क्या होता है। द फार्मूला ऑफ परमुटेशन, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल आप जानते ही होंगे, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू जब तक n की वैल्यू जीरो ना हो जाए लास्ट तक, यानी 1 ना हो जाए। तो ये है परमुटेशन फैक्टोरियल का फार्मूला। यही फार्मूला परमुटेशन का है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के लिए। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपके पास तीन ऑब्जेक्ट हैं ए बी सी, तो आपको इनको 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। यानी कि ये परमुटेशन होगी ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए बी और सी बी ए। ये परमुटेशन है एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के लिए। अब देखते हैं permutations of n objects taken r at a time। If we want to arrange only r objects out of n available objects, the number of permutations is given by p equal to n factorial divided by n minus r factorial। अगर आपको सिर्फ r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है n अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स में से, तो परमुटेशन का फॉर्मूला ये हो जाएगा, जो कि है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। if we have if you have 5 books and you want to arrange 3 of them on a shelf, the number of possible arrangement is।
अगर आपके पास 5 बुक्स हैं और आपको उनमें से 3 को अरेंज करना है, तो परमुटेशन होगी 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3, यानी कि हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 60, यानी कि 60 वेज से आप उसे अरेंज कर सकते हैं। ये हो गया परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम। चलिए देखते हैं परमुटेशन विथ रिपीटेशन क्या होता है। इफ रिपीटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज अलाउड, the number permutation of n objects taken r at a time is given by n to the power r. चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है, इफ यू आर क्रिएटिंग अ 3 digit security code using the digit 0 to 9 and digits can be repeated, the number of possible codes is 10 to the power 3, जो कि यहाँ पे 10 अलग अलग डिजिट्स हैं और 3 डिजिट की हमें बनाना है। तो यहाँ पे n की वैल्यू 10 है और r की वैल्यू 3 है, तो n टू द पावर r यानी कि 10 टू द पावर 3 इक्वल टू हो जाएगा 1000 कोड्स। ये था परमुटेशंस विद रिपीटिशन। अब देखते हैं सर्कुलर परमुटेशन क्या होता है। इन सर्कुलर परमुटेशंस द अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कंसीडर अराउंड अ सर्कल। द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कल इज n minus 1 फैक्टोरियल। अगर आपके चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। सर्कुलर परमुटेशन ये स्पेशल केस है जहां अरेंजमेंट एक सर्कल के अराउंड होती है, जिसका फार्मूला n माइनस वन फैक्टोरियल होता है। और एक एग्जांपल समझते हैं। अगर आपके 4 फ्रेंड्स हैं और आपको उन्हें सर्कुलर टेबल पे बिठाना है, तो पॉसिबल अरेंजमेंट होगी 4 माइनस वन फैक्टोरियल, यानी कि 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 6 वेज। यानी कि आप 6 अलग अलग तरीके से अपने 4 फ्रेंड्स को एक सर्कुलर टेबल पे बैठा सकते हैं। तो ये हो गया सर्कुलर परमुटेशन का एग्जांपल। अब आता है टॉपिक कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन देखते हैं। अ कॉम्बिनेशन इज अ सिलेक्शन ऑफ आइटम्स फ्रॉम अ लार्जर सेट वेयर द ऑर्डर डज नॉट मैटर। द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट a time is given by c equal to n factorial divided by r factorial into n minus r factorial। कॉम्बिनेशन में ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट किया जाता है बिना ऑर्डर को कंसीडर किए, और जिसका फार्मूला होता है जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं कॉम्बिनेशन क्या होता है। अगर आप चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। द नंबर ऑफ वेज टू चूज 2 out of 5 डिफरेंट फ्रूट्स इज। अगर आपको 5 फ्रूट्स में से 2 चूज करने हैं, तो कॉम्बिनेशन होगी 5 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, जो कि होगी 120 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 6, जो कि आएगी 12 कॉम्बिनेशन। यानी कि आप 10 कॉम्बिनेशन, यानी कि आप 10 अलग अलग कॉम्बिनेशन से 5 फलों में से 2 फल चूज कर सकते हैं किसी भी कंटेनर से। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन की डिफिनेशन और एक एग्जांपल उसका। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। Consider choosing 3 players from a group of 7 for a team. The number of ways to do this is। मान लीजिए आपको 7 प्लेयर में से 3 को टीम के लिए चूज करना है। 7 प्लेयर में से 3 को टीम के लिए चूज करना है, तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे, जैसे कि फॉर्मूला में आपको डायरेक्ट पुट कर देना है। एन की वैल्यू 7 और आर की वैल्यू 3, तो हो जाएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 7 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो ये आप इसको कैलकुलेट करने पे आएगा आपका 35, यानी कि आप 35 अलग अलग कॉम्बिनेशन से 3 प्लेयर्स को 7 प्लेयर के ग्रुप में से चूज कर सकते हैं। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन की डिफिनेशन और उसका एग्जांपल। चलिए डिफरेंस बिटवीन देखते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। Permutation: consider the order of arrangement, so ABC and BAC are different. वहीं combination do not consider the order, so ABC and BAC are same. यानी परमुटेशन में ऑर्डर मैटर करता है, तो एबीसी और बीएसी डिफरेंट हैं। वहीं कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो एबीसी और बीएसी सेम है। चलिए अब देखते हैं बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है।
सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। द बाइनोमियल थ्योरम गिव्स अ फार्मूला फॉर एक्सपेंडिंग एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a प्लस बी टू द पावर n। बाइनोमियल थ्योरम एक फॉर्मूला प्रोवाइड करता है एक्सप्रेशंस को एक्सपेंड करने के लिए जो इस फॉर्म में होते हैं a प्लस बी टू द पावर n। एक्सप्रेशन का फॉर्मूला होता है a प्लस बी टू द पावर n इक्वल टू सिग्मा सी n कॉमा k a टू द पावर n माइनस k b टू द पावर k। चलिए एग्जाम्पल को एक्सपेंड करके देखते हैं। एग्जाम्पल है x प्लस वाई टू द पावर 3। तो इसको बाइनोमियल थ्योरम से हम कैसे एक्सपेंड करेंगे। तो x प्लस वाई टू द पावर 3 को हम लोग बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करते हैं। तो कुछ इस प्रकार करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ यानी 3 कॉमा 0 x टू द पावर 3 c कॉमा c 3 1 x टू द पावर 2 y। यानी कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे x की वैल्यू x की पावर घटती जा रही है और y की पावर बढ़ती जा रही है। यहाँ पे y टू द पावर 0 है, यहाँ पे y टू द पावर 1 है, y टू द पावर 2, y टू द पावर 3। वैसे ही यहाँ पे x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, x की पावर 1, यहाँ पे x की पावर 0। यानी कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे x की पावर यहाँ से घटती जा रही है और y की पावर यहाँ से बढ़ती जा रही है हर एक नेक्स्ट टर्म में। तो ये हो गया बाइनोमियल थ्योरम। तो इसका सिंप्लीफाइड वर्जन हो जाएगा x प्लस वाई टू द पावर 3 का फार्मूला बन जाएगा x की पावर 3 x प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। तो ये हो जाएगा बाइनोमियल थ्योरम से फार्मूला बनाने का एग्जाम्पल। चलिए कुछ एप्लीकेशन देखते हैं बाइनोमियल थ्योरम के। The binomial theorem is widely used in algebra, calculus, probability, and statistics for expanding polynomials and calculating probabilities in binomial distribution. ये थ्योरम algebra, calculus, probability और statistics में widely यूज होती है। पॉलिनोमियल्स को एक्सपेंड करने के लिए और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करने के लिए बाइनोमियल थ्योरम का बहुत यूज होता है। अब देखते हैं कॉम्बिनेशंस विथ रिपीटिशन। हमने परमुटेशंस विथ रिपीटिशन देख लिया है, अब देखेंगे कॉम्बिनेशंस विथ रिपीटिशन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कॉम्बिनेशंस विथ रिपीटिशन अलाउ सेलेक्टिंग द सेम ऑब्जेक्ट मोर देन वंस। The number of ways to choose R object from n types where repetition is allowed is given by combination of n plus R minus 1, R। कॉम्बिनेशन विथ रिपीटिशन अलाउ करता है सेम ऑब्जेक्ट को बार बार सिलेक्ट करने का, जिसका फार्मूला होता है ये। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। इफ यू हैव एन अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट, टेकन अप्लाई बनाना ऑरेंज, एंड यू वांट टू चूज 4 फ्रूट्स, द नंबर ऑफ वेज इज 3 प्लस 4 माइनस 1, 4। यानी कि 6 4 का कॉम्बिनेशन जो कि फार्मूला से हो जाएगा 15 वेज। अगर आपके पास अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट हैं और आपको 4 फ्रूट्स चूज करना है, तो पॉसिबल वेज होंगे 15 वेज से आप इन्हें चूज कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कॉम्बिनेटोरियल नंबर क्या होता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कॉम्बिनेटोरियल नंबर्स आल्सो नोन एज बाइनोमियल कोएफिशिएंट are the coefficients in the expansion of a plus b to the power n. They are denoted by c n comma r and represent the number of ways to choose r elements from a set of n elements. यानी कॉम्बिनेटोरियल नंबर्स या बाइनोमियल कोफिशिएंट एक्सपेंशन के कोफिशिएंट होते हैं a प्लस बी टू द पावर n के। इन्हें कोफिशिएंट c n r से डिनोट किया जाता है और ये रिप्रेजेंट करते हैं कितने तरीके हैं आर एलिमेंट को एन एलिमेंट्स के सेट में से चूज करने का। ये रिप्रेजेंट करते हैं कितने तरीके हैं आर एलिमेंट्स को एन एलिमेंट्स के सेट में से चूज करने के। चलिए कॉम्बिनेटोरियल नंबर्स के कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है सिमेट्री। कोफिशिएंट सी
n k इक्वल टू सी n माइनस के, ये बताता है कि k ऑब्जेक्ट्स को चूज करने में एक मिनट को उसको टाइप करना बस। नहीं होगा, बड़ा नहीं नया लगा बड़ा लगेगा। हल्का सा देना बस हल्का सा ही है। बात नहीं मानोगे तो क्या होगा। सामने दिखा दो। ये जो चश्मा आपका तो बस एक हमारे आज पेपर चलो कौन सा है कोई नहीं लगेगा उसमें, वो है बड़ा बड़ा ये कर तो मान नहीं रहा, उसके लिए छोटा आता है। ठीक है ठीक है ज्यादा टाइट हो जाए तो खुलने बंद में परेशानी होगी। समझे अब गाइस सुना आज है अरे हम लोग तो बात नहीं कर देख ही नहीं रहे बेचारा अपन पहले खत्म हो रहा है बात देख सकते हैं लंबा संबंध पहले खत्म कर रहे हैं चलने दो बहुत डिस्टरबेंस होता है भाई हमको तो, ये तो सूट नहीं हो पा रहा सुबह से, बताइए 10 बज गया। तो चलिए कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कॉम्बिनेटोरियल नंबर्स की। सबसे पहली प्रॉपर्टी है सिमेट्री। दिस मीन्स दैट चूजिंग k objects from n is the same as leaving out n minus k objects। ये बताता है कि k ऑब्जेक्ट्स को चूज करना n में से या n माइनस k ऑब्जेक्ट्स को लीव आउट करना सेम है। दूसरी प्रॉपर्टी है पास्कल आइडेंटिटी। दिस आइडेंटिटी इज यूज इन कंस्ट्रक्टिंग पास्कल ट्रायंगल। ये आइडेंटिटी यूज होती है पास्कल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने में। चलिए एग्जांपल देखते हैं। Example of Pascal triangle. Pascal triangle is a triangular array where each number is the sum of the two directly above it. It represents the coefficient in the binomial expansion. Pascal's triangle एक triangular array होता है जिसमें हर नंबर दो नंबर्स के सम के बराबर होता है। उसके ऊपर डायरेक्टली होते हैं। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन के कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, दैट इज PIE। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन इज अ मेथड यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनियन ऑफ सेवरल सेट्स by including or excluding intersection of the set। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड इंक्लूजन एक मेथड है जो यूज होता है यूनियन ऑफ सेट्स के एलिमेंट्स काउंट करने के लिए बाय इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स। इसका फार्मूला देखते हैं फॉर टू सेट्स के लिए। फॉर सेट ए एंड सेट बी, union of set A set A union set B equal to number of elements in set A plus number of elements in set B minus number of intersection between set A and set B। तो ये फार्मूला है टू सेट्स के लिए यूनियन फाइंड करने के लिए। फॉर थ्री सेट्स अब देखते हैं थ्री सेट्स के लिए क्या फार्मूला है। यहाँ पे तीन सेट्स हैं ए बी सी, तो ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये फार्मूला है तीन सेट्स के यूनियन का फाइंड करने का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, 30 play football, 20 play basketball, and 10 play both. The number of students who play either sport is। तो इसे फाइंड करने के लिए हमें फुटबॉल और बास्केटबॉल का यूनियन फाइंड करना होगा। तो इसका फार्मूला जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, दो सेट्स के यूनियन फाइंड करने का फार्मूला, वही फार्मूला पे हमें इसे पुट करना है। तो हो जाएगा एफ यूनियन बी इज इक्वल टू एफ प्लस बी माइनस एफ इंटरसेक्शन बी। तो इज इक्वल टू एफ का यहाँ पे गिवन है, फुटबॉल प्लेयर 30 हैं तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, और प्लस बी यानी बास्केटबॉल 20, तो 20 प्लस करेंगे, और जो दोनों खेलते हैं 10, यहाँ पे उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40 स्टूडेंट। तो 40 स्टूडेंट्स जो होंगे वो आइदर प्ले फुटबॉल हो जाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले आइदर स्पोर्ट। तो ये हो गया इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन का फार्मूला। अब देखते हैं डीरेंजमेंट क्या होता है। A derangement is a permutation of a set where none of objects appear in their original position. Derangement एक परमुटेशन होता है जहां किसी भी ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं होता है। डी अरेंजमेंट का फॉर्मूला होता है डी अरेंजमेंट n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ब्रैकेट में सिग्मा फ्रॉम k इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 टू द पावर k डिवाइडेड बाई k फैक्टोरियल। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं डी अरेंजमेंट को। फॉर थ्री ऑब्जेक्ट्स द डी अरेंजमेंट कैलकुलेटेड एज। अगर आपके पास थ्री लेटर्स हैं ए बी सी, जो थ्री इनवॉल्व्स में डालने हैं, और आपको इंश्योर करना है कि कोई भी लेटर अपने करेक्ट इनवॉल्व में ना जाए, तो पॉसिबल डीअरेंजमेंट होंगे। डीअरेंजमेंट 3 इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल ब्रैकेट में 1 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। सिंपली इसको इस फॉर्मूले में हमें पुट करना है और हमारे पास रिजल्ट सामने आ जाएगा, जो कि होगा 2 डीअरेंजमेंट। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डीअरेंजमेंट देखते हैं। Dearrangement are used in problems where we need to find arrangement with constraint, such as secret Santa, where no one can gift themselves. तो ये एप्लीकेशन है डीअरेंजमेंट का। अब देखते हैं अरेंजमेंट विथ फॉरबिडन पोजीशन। Arrangement with forbidden position involves finding the number of ways to arrange objects under certain restriction, such as not placing an object in a particular position. एग्जाम्पल प्रॉब्लम देखते हैं। कंसिडर थ्री स्टूडेंट ए बी सी एंड थ्री सीट्स। इफ स्टूडेंट ए कैन नॉट सिट इन द फर्स्ट सीट, हाउ मेनी वैलिड अरेंजमेंट्स आर देयर। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स विदाउट रिस्ट्रिक्शन, जो कि होगा 3 का फैक्टोरियल यानी कि 6। देन सब्ट्रैक्ट द अरेंजमेंट वेयर ए इज इन द फर्स्ट सीट। If A is in the first seat, the remaining two students can be arranged in 2 factorial, यानी कि 2 ways. Thus the number of valid arrangement equal to 6 minus 2, जो कि हो जाएगा 4 valid arrangement. तो ये हो गया अरेंजमेंट विथ फॉरबिडन पोजीशंस का फॉर्मूला और एक एग्जांपल। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं चैप्टर 4 से। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो परमुटेशन कंसीडर द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, whereas combination do not consider the order of selection। एक एक दोनों का एग्जांपल दे देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल परमुटेशन के लिए सेट ए बी सी इंक्लूड्स ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए, सी ए बी एंड सी बी ए। वहीं कॉम्बिनेशन के एग्जांपल में ए बी ए सी बी सी होगा।
In other words, permutations are used when order matters, and combinations are used when the order does not matter. Question number 2 है, how do you calculate the number of derangement for a given set? The derangement is a permutation of a set where none of the objects appear in their original position. The number of derangement of n objects is given by derangement of n equal to n factorial sigma 1 minus 1 to the power k divided by k factorial, जो कि फार्मूला हमने कुछ देर पहले ही देखा था. एक एग्जांपल भी दे देंगे. फॉर 3 ऑब्जेक्ट्स द नंबर ऑफ derangement is calculated as 2. क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन विद एन एग्जांपल. तो इसका आंसर हो जाएगा, द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन इज यूज्ड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनियन ऑफ मल्टीप्लाइड सेट बाय एडिंग एंड सबट्रैक्टिंग द साइजेस ऑफ इंटरसेक्शन. और सेट ए एंड बी, तो ए और बी का यूनियन हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ए बी, सेट ए एंड सेट बी. एक एग्जांपल देख लेते हैं. इफ देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, 25 प्ले फुटबॉल्स, 20 प्ले क्रिकेट्स एंड 10 प्ले बोथ, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले आइदर फुटबॉल और क्रिकेट, तो इसका आंसर हो जाएगा एफ यूनियन सी, जो कि होगा 25 प्लस 20 माइनस 10, 35 स्टूडेंट होंगे जो आइदर फुटबॉल और क्रिकेट खेलेंगे. तो ये हो जाएगा इंक्लूजन एक्सक्लूजन का एक एग्जांपल. कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी वेज आर देयर टू अरेंज द लेटर इन वर्ड कंप्यूटर. तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा n फैक्टोरियल. तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमें इसका फैक्टोरियल निकालना है एंड 8 का फैक्टोरियल, तो जो हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस कैन बी मेड बाय चूजिंग 3 ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ सेट ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स. तो हमें कॉम्बिनेशन के फार्मूला में n इक्वल टू 5 पुट कर देना है और r इक्वल टू 3, और फार्मूला में जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 10 आ जाएगा. तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर. क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ यू रोल अ डाई ट्वाइस हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम आर देयर. तो डाई को हम लोग ट्वाइस रोल करते हैं तो 6 इंटू 6 यानी कि 36 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. इतने आउटकम्स आते हैं. तो ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है. उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए ओके बाय.